हेलो गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ हरिपुरधार पर। मेरे को बच्चों की बहुत याद आ रही है, दोनों छोटे नन्हे मुन्नों की। तो मैं हरिपुरधार पहुंच गई हूँ। मेरी बेटी बहुत रो रही है, मानवी बोलती है मम्मा वापस आ जाओ। मैं अंदर भी नहीं पहुंची थी, मैं गेट के पास पहुंची थी, मानवी की कॉल आई मम्मा वापस आ जाओ। मैं का अंदर भी नहीं पहुंची बेटा अभी तो। मैं कभी रात भी नहीं हो रही, सुबह तो होने देखी, रात तो हो गई, वापस आ जाओ। मैं भी आती हूँ तो क्या करे। तो ये गाइस, ये देखो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ उस खुशी में, बच्चों के लिए मिठाई खोए की, पर ये ले आ रखी है साक्षी ने और दूंगी मैं किसी खुशी में भाई। लव किटी है साक्षी। हेलो जी। भाई साक्षी ने ला रखी है मिठाई। यहाँ देख, दाने खोए दाने की को मिठाई लिखा होता है खाने वाले का नाम। दिखाना, दिखाना मैडम जी। सो दिस इज अ खोआ, प्योर खोआ, जो कि जो कि बना है भैंस के दूध से। भैंस के दूध से बनता है ना। आइडिया हमारे पता नहीं किसके दूध से बन, नहीं बनता सबके दूध से, गाय के भैंस के। पकड़ा पा रहे। तो गाइस आप भी खाओ मिठाई, हम भी खा रहे मिठाई। अब ये दो बेटियां इधर है, मैं तो सबकी खुशियां चाहती हूँ कि सब मीठा मुंह करे, ज्यादा साक्षी, क्योंकि ये लेके आई है। मेरा तो मन नहीं है। साक्षी लेके आई है भाई ये मिठाई, लो साक्षी आप खाओ। आंटी हॉटस्पॉट पर इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि मम्मी घर आ रही है। एक गई पड़ोस में, एक गई सो, अब उठ रही है। ये देखो गाइस, गलत बोल रहा गुस्सा नहीं आएगा ब्रो। ये देखो गाइस, लो। और एक ने चला रखा है यहाँ, क्या चला रखा है गाइस? मेरी मम्मा बहुत झूठ बोलती है, इनके ब्लॉग्स पे विश्वास मत करना। मैं अपनी फ्रेंड के पापा के बर्थडे में गई थी और 10 मिनट बाद में वापस रूम मेरे पापा के बर्थडे में गाइस। और मैं लेके एक भी लेके आई है, जो कि आपने खा लिया। संजू ने दिया एक खोआ, जो कि हम आपको दिखा नहीं पाए। खोआ वाला आया दुकान में, फिर इतना अच्छा है वो संजू। गाइस मम्मा रो रहे हैं। रोती है बहुत। चुप रहो, रोती थोड़ी ना, पागल हो तो ऊपर लाओ फिर भेजो सरकारी यार आपने तुम्हारे को बुला देना, चुप रहो। तो नहीं आते भाई, किसने बुलाया था आपको? इसकी तो वैसे 15 तक छुट्टियां थी। ऐसे वक्त जहाँ बैठते ना मेहमान, मेरे को वो तो डायलॉग ना। राम राम जी सबको। और आप सब कैसे हो? आई होप आप भी सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो आज की सुबह हुई है मेरी हरिपुरधार में। वे आ गई थी मैं कल शाम को, तो मैं पहुंची थी शाम को 7:30 पौने 8 बजे। तो घर में बिल्कुल सुना सुना लग रहा है मेरे को, बच्चों के बिना। दो बेटी तो है इधर, पर जो छोटे छोटे हैं मेरे, वो पोंटा में है। वो बड़ा रोना आया कल मेरे को जब मैं पहुंची यहाँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कुछ नहीं है घर के अंदर, सुनसान सा लग रहा था। तो आज वैसे ये घर में बिल्कुल सुनापन। उठ के सबसे पहले कॉल ही करी है उनको मैंने। तो रोनिका उनको उठा रही थी, अभी मान भी उठ गई थी, अंश नहीं अभी उठा था। तो रोनिका 8 बजे के लिए उनको तैयार करके रखती है बिल्कुल स्कूल के लिए, 8 सवा 8 बजे। तो उनको तैयार करना पड़ता है। तो उनके बिना भी बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को तो घर पे। रात को तो ऐसा लग रहा था मैं क्यों ऊपर आई, मेरे को तो वापस जाना है। और मानवी भी रो रही थी रात को, फिर मेरे को खुद भी रोना बहुत ज़्यादा आया था शाम को कि क्या लाइफ है ये भी, बच्चे के बिना रहना। मैं तो फंस गई हूँ अब, ना मैं वहाँ की ना यहाँ की। मेरी दुकान यहाँ फंसी, घर भी फिर बर्बाद हो जाएगा। मैं 5-6 दिन थी नहीं घर पर, तो घर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा, फंगस ही फंगस दिख रही है चारों तरफ। थे तो बच्चे भी, यहाँ 2 बेटियाँ थी, पर इनके बस की बात नहीं होती ना, जो खुद से होता है घर की केयर, वो बच्चे कहाँ कर सकते इतने। और ये भी बेचारे क्या ही करते हैं, इतनी बरसात में फंगस ही फंगस लग रही है पूरे घर में भाई। यहाँ तो मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा है हरिपुरधार में, तो यहाँ का मकान ऐसे छोड़ भी नहीं सकते परमानेंट, फिर तो 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। क्या करें अब। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, अभी खाना खुना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं। तो बारिश में कैसा लगा था साक्षी और गुड़िया यहाँ पे? क्या मंजर था यहाँ जब बारिश हुई थी, भयानक वाली 2-4 दिन। वाला खड़ तो पूरा
फुल भर रहा होगा ये तो, है ना। मैं ये तो किट्टू और साक्षी रात को लगे थे बेचारे पीछे नाली साफ करने 10 बजे, सच में लगे थे 9-10 है ना, 9-10 बजे लगे थे। इसकी तो बाजू भी लगी थी। दिखाना जरा अपनी बाजू कहाँ से लगी है तेरी, है कैसे। पाउटा सही में बढ़िया, गर्मी फुल, फ्री का पसीना। लोगों को काम करके आता है पसीना, वो ऐसे ही आता है। अगर ऐसे भी खड़े रहो पंखे से थोड़े साइड, दिखाना जरा। तो भाई ये देखो, कल रात को, परसों रात को जब ज्यादा बारिश हो रही थी हरिपुरधार में, तो ये बेचारे दोनों साक्षी किट्टू यही थे यहाँ पर। तो ये गए थे, फिर ये देखो इसकी थोड़ी सी बाजू भी बजी है रात को पार। तो अब इसने ठीक कर दिया अपनी बाजू, दवाई लगा लगा के। कुछ नहीं लगाया, अच्छा अपने आप ही ठीक हो रखी इसकी बाजू। मेरे को फोटो भी भेजी थी, फोटो में तो बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा, अभी इसका ठीक हो गया। 3 दिन हो गए ना, अब ठीक हो गए। तो साक्षी हो गई दुकान के लिए तैयार। और जो ये खलेरा पड़ा है यहाँ, ये भाई सारी बेडशीटें खराब हुई थी ऊपर से, क्योंकि पानी टपक रहा हमारे छत से, जो भाप सा बनता है इसमें पीवीसी में। तो भाई अगर किसी के पास पैसे है तो हमारे लिए पैसे भेज दो। है कोई नहीं भेजता बेटा, पैसे पुसे खुद कमाने पड़ते हैं मेहनत से। तो भाई ये उठा ली साक्षी ने, ये काम मेरा थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। अब मेरे को इस पे दूसरी बेडशीट डालनी पड़ेगी, पहले छत से साफ करना पड़ेगा अच्छे से, फिर करूंगी। हाँ ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ है, तेल जैसा फिसलन वाली ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं किट्टू को पूछ रही थी रात को, किट्टू ये क्या कर रखा, पोछे किस चीज से लगा रखा है, बोला जैसे रोज लगते, जैसे पाँव रखती ना नीचे, फिर चिपचिपा लग रहा मेरे को। तो साक्षी भाई तैयार हो गई शॉप के लिए, मैं करूंगी अभी घर का काम, तभी जा पाऊंगी। आज तो पूरे दिन में यहीं का काम कंप्लीट करूंगी, क्योंकि जब तक पूरा घर ऐसा नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक तो और बुरा हाल होना था यहाँ पे बेटा। ये थोड़ा तब भी ऐसे ही पर, ये कि तब सफाई करेंगे थोड़ी बहुत। मेरे किट्टू कौन सा, मेरे वाला तो इधर ही है, और पता नहीं आज वो भी नहीं चले आना बेटा, वो मधानी या तो नरेश के पास दे देना, बोले इसमें वो कर दो, नट नुट लगा दे, बोले भैया अगर लगाता है। किटी बात मत करो भाई, ये तो रूठती है भाई मेरे से। हाँ ये लड़ाई लोग ज्यादा देखते हैं। तो किट्टी का भी भाई धन्यवाद करती हूँ, किट्टी ने मेरी क्रॉक्स यूज नहीं करी, क्योंकि इसके पास अपने क्रॉक्स बहुत बढ़िया है। तो ये बोलती होगी कि मैंने मम्मी की क्यों यूज करनी है, भाई मेरे पास तो है, इसके पास पहले ही है। और अंश के लिए भी लिए थे मैंने, देहरादून से लिए थे ना मैंने अंश के भी, वो भी अच्छे हैं। हाँ। अंश के लिए भी लिए थे मैंने देहरादून से क्रॉक्स, उसके बहुत बढ़िया है। सो गाइस मम्मा रेडी हो चुके हैं और ये बना रहे हैं चाय, एज यू कैन सी। ये भाई शॉप के लिए ले जा रही हूँ मैं आज। इग्नोर द मैसी किचन, क्योंकि ये अभी क्लीन होएगी। और ये चाय है रखिए, शी इज अ ब्लॉगर। कौन कौन चाय पीना चाहोगे भाई, तो शॉप में आ जाना, जिन जिन्होंने चाय पीनी है। आज ठंड है, बारिश हो रही है, तो मैं ले जा रही हूँ चाय, जिन्होंने पीनी होगी शॉप में आ जाइए। तो चाय पीने के लिए भाई शॉप में पहुंच जाओ, जिन जिन्होंने चाय पीनी है, गर्मा गर्म चाय। और चाय के साथ मिलेंगे पकोड़े, चाय पकोड़े मिलेंगे भाई। मैं चली अपनी शॉप, और ये सूट ऊपर ले जाने, हाँ सिलना है। ये देखो गाइस, ये मेरे बच्चों को गिफ्ट मिले है, ये सूट ये किट्टी को दिया है मेरे पास, जो इन्होंने वो क्या बोलते हैं, जिनकी शादी में गए थे हम, जो यश है लड़का, उसकी वाइफ ने दिया। ये किट्टू के लिए दिया है कि मम्मी ले जाओ किट्टू के लिए सिल देना। और ये पहले जब रोनिका आए थे ऊपर, ये उनके पास दिए है, ये रोनिका के लिए दिया है। तो ये मैं सिल दूंगी, सिलाई करके भेज दूंगी। बच्चे दूसरों के सिले कपड़े इनको अच्छे नहीं लगते भाई, ये बोलते हैं मम्मा के सिले अच्छे लगते हैं। अब ये पता नहीं झूठ बोलते हैं कि सच में लगते हैं, तो भगवान जाने। और ये सूट रोनिका का है, ये रोनिका को दिया है उसने, लड़की ने, मन्नू ने। ये देखो गाइस, और ये सूट नेहा को दिया है, ये भी बहुत सुंदर सूट है भाई।
तो फिर सब ने रखे है कि सिल देना। ये नेहा का है, ये भी बहुत अच्छा सूट है। ये देखो, ये नेहा के लिए सिलूंगी मैं। और दुपट्टा भी बड़ा सुंदर है ना, बहुत सुंदर सुंदर सूट दे रखे भाई तुम्हारे लिए। ये देखो, तो उसकी यश की वाइफ ने दिए है इनके लिए, तीनों के लिए एक सूट। तो नेहा और रोनिका खुद लेके आए थे, इनके पास दिए थे। और किट्टू घर पे थी, और फिर किट्टू के लिए हमारे पास दिया है। मेरे पास मतलब उसके बर्थडे में गए थे जब हम, तब दिया है कि मामा उसको भी ले जाओ एक सूट। जबरदस्ती दी भाई, मैं तो मना करी थी। मैं कहा फिर क्या फायदा हमारा आके पीछे को ले जा रहे सूट भर भर के। तो फिर उन्होंने बोला मैं उनको दे रही हूँ, वो भी मेरी बहन जैसी ननदे जैसी है, तो फिर दिए थे। तो दुकान में ले जाने पड़ेंगे गाइस, फिर सिलाई करनी पड़ेगी। और मेरे पास लोगों के सूट भी पड़े सिलने को। अरे तो मेरे पास ऊपर भी है दुकान में एक सूट अपना सिलने को, एक नेहा का, और शायद साक्षी के भी हो गए। तो ये जाएंगे अभी शॉप में, फिर इनकी कटाई करूँगी, मैं सिलाई करूँगी। अगर मेरा मूड करा तो मैं अपने लिए सिल लूंगी तीनों सूट। अच्छा, ये किट्टी वाला तो मैं पक्का सिल लूंगी अपने लिए। किट्टी को मैरून बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सिलूंगी अपने लिए। और ये भाई एक कमीज एक दीदी की मैं 2 बार ले गई पोंटा, तीसरी बार दी थी रोनिका के पास। मेरे को वहाँ पे इसकी सलवार का कपड़ा नहीं अच्छे में मिला, नहीं, मैं लेके आई हूँ वापस। अब दूंगी दीदी के पास, दीदी अपने आप ले आएंगे भाई, क्या कर सकते जब नहीं मिली तो। सही बात है ना, कर दूँ ना बंद। ठीक है भाई। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने घर के अंदर शॉप से, और मैं लेके आई हूँ एक छोटी सी मधानी। इसको सेट कर दिया है मैंने, फिर लस्सी बनाऊंगी इसमें। देखते जरा इससे कैसी बनेगी। ये छोटी मधानी लाई मैंने, क्योंकि वाली मधानी मेरी बहुत भागती है भाई। ये देखो गाइज, ध्यान से देखो, ये वाली कंपनी की ला रखी मैंने, कैसी है। तो मैंने जो आपको अभी मधानी दिखाई थी छोटे वाली, तो मैंने जोड़ दी है भाई। ये देखो लस्सी बन रही है भाई। इसमें तो शोर भी नहीं आ रहा, ना इसको पकड़ने की जरूरत हो रही, तो ये बढ़िया फिट हो रही है। तो इसमें तो भाई ना तो आवाज़ आ रही है, ना ये इधर उधर भाग रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। बाकी अब लस्सी का बाद में देखती हूँ इसमें बनती नहीं बनती, कैसे बनती, पर ना आवाज़ कर रही है ज़्यादा, बहुत बढ़िया है भाई। अगर आप लोगों ने भी इतनी सी मधानी मंगानी हो तो वैसे आपको इतनी सी मिल जाएगी, कहीं से भी मंगाओ आप, अपने छोटे शहर बड़े शहर से, तो ये मिल जाएगी। और बड़े वाली दिखाती हूँ मैं, बड़े वाली तो ये रही भाई इधर, ये बहुत बड़ी मधानी है, तो मैं इससे बना रही हूँ। ये देखो भाई बिल्कुल परफेक्ट बैठी है इससे, ना इधर उधर गिर रहा है। बाकी थोड़ी देर में देखती हूँ कितनी देर में बनेगी। रही हमारी किट्टी है, घर पे पसंद रहना करती है भाई। तेरे को अकेले अजीब सा नहीं लगता अंदर ही अंदर? नो बेबी, कैसा महसूस होता है? फेक दुनिया से बहुत दूर, अपने धुन में बहुत मजा आता है। चलो आपको एक वो सुनाती हूँ, ठीक है? सुनो। अकेलापन क्या था, भूल गई, रुक जाओ तो क्या था ऐसा? रुक जाओ। मेरे वैसे भी भाई शायर होते जिनको बोलना है, कुछ शायरी बोलनी है, कुछ याद है नहीं है बंदी को। मूर्खों के लिए अकेलापन पिंजरा होता है, परंतु ज्ञानी के लिए तो ये स्वर्ग है। वाह भाई वाह। तो ये देखिए गाइस, मेरी लस्सी बन गई है। देखो ये मक्खन भी बढ़िया बनेगा। ये देखो, ये उससे बनाया है मैंने, जो छोटी मधानी ली है मैंने। देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, जल्दी तैयार हो गया ये। तो गाइस इनके दर्शन करो कि काफी दिनों से मिले नहीं होगे भाई इनसे लोग, है ना? नमस्कार गाइस। क्योंकि मैं थी नहीं। यही हुड होता है पहना हुआ। सच में ही होता ड्रेस है, कोड है ये हरिपुरदार के। सच में ही होता है। हाँ, ये भाई शॉप की यूनिफॉर्म है, तो आप इस पे नहीं जाना कि यही भी होता है रोज पहना। हाँ, ये शॉप की यूनिफॉर्म है। गरीब ये थोड़े से ना, नहीं गरीब तो कहीं नहीं है गाइस ये, पर क्या बोलते हैं, इनकी शॉप की ड्रेस रहती है ऐसी, दूसरे नहीं पहन सकते। ये रामदेव बाबा के आदमी है ना, तो उसमें ऐसी ड्रेस पहननी पड़ती है। नहीं मैंने नहीं लाया। दे और इधर साक्षी, इधर आ दे।
इनके बारे में कुछ बोलना चाहेगी? ये काली है, जो कबाड़ी होएगा कोई वो ले जाना इसको, हम देने के लिए तैयार है, सस्ते में दे देंगे। नरेश के लिए भाई कोई सुंदर सी लड़की ढूंढो। इनके लिए भी कोई कबाड़ी ढूंढेंगे हम। नहीं, कबाड़ वाले अरबपति होते हैं, लड़कियां तो होती हैं कबाड़ी, कबाड़ी होती है मैं तो लाता। ये पड़े मेरे पीछे की कबाड़ी वाला, 36 लोग खड़े हैं यहाँ पे भाई अलीपुरदार में बहुत धुंध है और बहुत सिलन है, दुकान में, घर में। मैं तो परेशान हो गई, इससे बढ़िया पाउटा की गर्मी ठीक थी, कमरे तो साफ सुथरे थे बढ़िया। तो भाई मैं दुकान में हूँ इस टाइम और बहुत ही ज़्यादा धुंध है बाहर। तो अभी मैं सिलाई कर रही थी थोड़ी सी, तो फिर सोचा थोड़ा भाई लोगों को दिखा दूँ कि मैं सूट सिल रही हूँ। ये सूट सिलूँगी गाइस मैं आज, और एक मैंने कंप्लीट कर दिया है, दिखाती हूँ अभी आपको। ये वाला मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है सिलाई करके, अब मैं दूसरा सूट कर रही हूँ तैयार। तो फिर आज की व्लॉगिंग करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करते हैं जी, खास कुछ तो है नहीं आज, बस थोड़ा बहुत ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जब से मैं पाउटा साहिब से आई हुई, घर में पानी पानी हो रहा, चारों तरफ बहुत पानी भर रहा है। ये मेरे नज़र के चश्मे लगा रखे हैं मैंने, मेरे से धागा नहीं दिख रहा था तो तब लगा दिया था मैंने।